हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक रोटी की रेसिपी और ये है ईस्ट रोटी यानी कि खमीरी रोटी। इसको बहुत ही अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि पाकिस्तानी रोटी, मोटी रोटी। और ये बहुत ही टेस्टी लगती है कोरमा के साथ खाने के लिए या कोई भी नॉनवेज करी के साथ खाने के लिए। तो घर में बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 2 कप मैदा लिया है मैंने, 1 पैकेट इंस्टेंट ईस्ट का लिया है, 1 अंडा, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, शुगर लेंगे 1 टीस्पून, मिल्क जितनी हमें ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम लेंगे, ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून, नमक स्वाद के अनुसार। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं इसको बनाने के लिए जो लगते हैं, लेकिन ये खमीरी रोटी है तो ये खमीर से ही बनती है और इसमें खमीर हम इस्तेमाल करेंगे इंस्टेंट। तो इसको बनाने के लिए मैं आधा सैशे इंस्टेंट ईस्ट का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मैंने आधा सैशे ले लिया है एक बाउल में और उसमें ऐड करे है 1 चम्मच चीनी का, और उसमें थोड़ा सा वार्म वाटर हम ऐड करेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच, और इन सबको कर देंगे मिक्स। जब हम चीनी ईस्ट के साथ ऐड करते हैं तो ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि जो चीनी हम ऐड कर रहे हैं वो फूड का काम करती है। तो ईस्ट जब उस फूड को एनगल्फ करती है तो वो एक्टिवेट हो जाती है और इस तरह के फोमी से बबल्स हमको ऊपर दिखाई देने लग जाते हैं। तो 10 मिनट रखने के बाद ये फोम जो ऊपर बन गया है, इसका मतलब हमारी ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो गई है। तो ईस्ट के एक्टिवेट होने के बाद मैं उसमें ऐड कर रही हूँ अंडा, उसमें ऐड करा है सॉल्ट और मिल्क पाउडर, और सब चीज़ें ऐड करने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं अब मैदा मिलाती जाऊँगी और ये आटा गूँथती जाऊँगी। और पहले इसको मैं स्पून से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो मैदा है वो अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए, और उसके बाद फिर हम हाथ से इस आटे को गूँधेंगे। तो ये मैं दूध से ही बाकी आटा गूँधने वाली हूँ, बस ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए मैंने पानी ऐड किया था। बाकी जितना भी आटा है मैं इसको सिर्फ दूध से ही गूँधूँगी। और ऑयल मैं ऐड करते जा रही हूँ। ऑयल ऐड करने से किसी भी प्लेन फ्लावर का जब हम डो बनाते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है इसको गूँधना, और वो साइड से भी सारा स्क्रैप ऑफ होकर एक अच्छा सा सॉफ्ट डो लगकर तैयार हो जाता है। तो जब आप एंड में आ जाएँ प्लेन फ्लावर के डो को गूँधते गूँधते, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करते जाएँ ताकि आटा बहुत अच्छा गूँधता है उससे। तो ये आप देख सकते हैं, ऑयल इस्तेमाल करने से ये जो आटा है पूरा एक साथ गूँधकर बहुत अच्छे से सिमट जाता है पूरा आटा, और हाथों पे से भी जो आपका आटा होता है वो सब निकल कर आ जाता है। तो ये सॉफ्ट डो मैंने लगा कर रख दिया है। अब मैंने इसको क्लिंग रैप से कवर कर दिया है और उसको रखूँगी एक वार्म प्लेस में, और करीब 4 से 6 घंटे के लिए इसको आप रखें। और 4 से 6 घंटे बाद आप देख सकते हैं आटा अच्छे से फूल गया है। तो इसको करें पंच, और उसके बाद इसको एक ग्रीस्ड सरफेस पे निकाल लें। तो मैंने यहाँ पे एक रोलिंग बोर्ड लिया है, उसको ऑलरेडी ग्रीस करके, और उस पर अब मैं ये आटा लेके 1-2 मिनट के लिए और गूँधूँगी। और बहुत ही सॉफ्ट ये आटा है, आप देख सकते हैं। आपको देखने से ही ये पता चल जाएगा कि आटा कितना सॉफ्ट है। तो ऑयल लगा के उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है मैंने, सरफेस को भी और थोड़ा सा आटे पे भी। तो ये डो बिल्कुल रेडी है और बहुत ही सॉफ्ट ये डो रोटी बनाने के लिए तैयार है। तो इसको मैंने अब 2 इक्वल पार्ट्स में कर दिया है डिवाइड, और इससे बनाऊंगी 2 रोटी यानी कि 2 खमीरी रोटी। खमीरी रोटी हमेशा जब भी बनती है तो वो थोड़ी मोटी ही रहती है, इसलिए उसको कई जगह पे मोटी रोटी का नाम भी दिया जाता है। और काफ़ी थिक ये रोटी होती है एज़ कम्पेयर टू नान या कोई भी अदर रोटी जो मार्केट में अवेलेबल है। तो 2 मैंने डो बॉल्स बना ली हैं। अब पहली डो बॉल को मैं हाथों को ग्रीस करके और विदाउट रोलिंग पिन मैं इसको हाथों से ही बस गोल गोल घुमाती जाऊंगी और स्ट्रेच करती जाऊंगी डो को, ताकि ये फॉर्म ले ले एक राउंड चपाती का। आप चाहें तो रोलिंग पिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छी तरीके से सिर्फ हाथों से ही ग्रीस करने से ही ये एक राउंड चपाती बन गई है, थिक जो कि है। तो ये पहली चपाती जो मैंने बनाई है इसको मैं करने वाली हूँ बेक, और जो दूसरी चपाती मैं बनाऊंगी उसको मैं बनाऊंगी तवे पर। तो इस चपाती को अब मैं शिफ्ट करूंगी एक ग्रीस्ड बेकिंग ट्रे में। तो ये मैंने बेकिंग ट्रे को हल्का सा ग्रीस कर लिया ऑयल से, और अब इसमें मैं शिफ्ट करूंगी वो चपाती जो मैंने हाथों से बेली है। तो अब इसमें मैं फोक से थोड़े थोड़े गैप दे दे के होल्स करूँगी। तो ये चपाती को एक तो अच्छे से बेक होने में मदद करते हैं, और दूसरा देखने में भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। अब मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया। मैं इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे बेक करूँगी करीब 15 से 20 मिनट तक के लिए, जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए और गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स दिखने ना लगें। और यहाँ मैंने अपनी दूसरी चपाती सिमिलर वे में ही रोल करनी शुरू कर दी है, जिसको कि मैं तवे पे सेकने वाली हूँ।
तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये चपाती आप चाहें तो तवे पे बना सकते हैं और चाहें तो आप अवन में बेक कर सकते हैं। अवन में जो चपाती बेक होती है वो मुझे थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है एज़ कम्पेयर टू जो हम तवे पे इस चपाती को बनाते हैं, क्योंकि ये जो चपाती होती है ये थोड़ी मोटी बनती है, तो तवे पे जो इसका असली मज़ा है वो नहीं आ पाता है। और जब आप इसको बेक करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से सिक जाती है एक तो चारों तरफ से, और बहुत ही अच्छा शेप इसका रहता है, जो कि तवे पे मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी ये चपाती आप बनाएं तवे पर तो बहुत ही धीरे आंच पर आपको उसको सेकना है, क्योंकि ये है मोटी रोटी यानी कि थोड़ी थिक ये चपाती होती है, तो इसको सेकने में थोड़ा टाइम लगता है। और मोरओवर थिकनेस की वजह से जो मैदा है वो अंदर तक पकना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इसको तेज़ आंच पर सेकेंगे तो ये बहुत जल्दी बाहर से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और लगेगा कि जैसे चपाती पक गई है, लेकिन अंदर से आपकी चपाती रह जाएगी कच्ची। तो आप इसको धीरे आंच पे सेकें और अच्छी तरह ये गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स अच्छे से आने दें पूरी चपाती पे, और पलट पलट कर इसको थोड़ी थोड़ी देर में सेकते रहें जब तक कि बहुत अच्छे से अंदर तक ना सिक जाए और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए सारी तरफ से। तो करीब 10 से 12 मिनट लग गए हैं मुझे इस चपाती को सेकने में, और बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन इसका क्रस्ट क्रिस्पी एकदम सामने आया, और अंदर से ये है बिल्कुल सॉफ्ट, और धीरे आंच पे सेका है इसलिए बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर इस पर आ चुका है। और सर्व करने के लिए ये है बिल्कुल तैयार। और जो हमने बेक चपाती रखी थी अपने अवन में वो भी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं 10 मिनट 200 डिग्री सेल्सियस पर बेक करने के बाद ये बिल्कुल गद्देदार पर रोटी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छे ब्राउन स्पॉट्स इस पर आए, और यही असली खमीरी रोटी है जो मार्केट में मोटी रोटी यानी कि खमीरी रोटी के नाम से जानी जाती है। तो इसको मैं कट कर आपको दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितनी गद्देदार है, और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट ये रोटी होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है जब आप इसे सर्व करते हैं कोरमा के साथ या कोई भी नॉनवेज रिच शाही करी के साथ। वेज करीज के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और ये है तवे पर सिकी रोटी। तो दोनों रोटीज़ बहुत ही अच्छी बनती हैं और दोनों का अपना अलग अलग मज़ा है। और देख सकते हैं आप कि बहुत ही सॉफ्ट ये रोटी रहती है और बहुत स्पंजी ये रोटी रहती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इन दोनों तरीक़ों से बनाकर इस रोटी को, चाहे तो आप तवे पे बनाएं चाहे तो आप अवन में बनाएं, और पर बनाएं इसको और ज़रूर टेस्ट कीजिए एक बार ये रोटी जो कि है खमीरी रोटी। बहुत ही पॉपुलर है, और अगर आपने नहीं ट्राई की है तो अब टाइम है ट्राई करने का। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो हिट कीजिए लाइक का बटन और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। Thank you so much for watching all the recipes. Have a very lovely festive season and enjoy this recipe. God bless everyone. Bye-bye.